भारत एक न्यूक्लियर पावर देश है और जब जरूरत पड़ेगी देश की एकता और अखंडता को बचाने के लिए तो भारत अपने न्यूक्लियर पावर को यूज करने में थोड़ी सी भी कोताही नहीं करेगा। जो हाल वेनेजुएला में जो प्रेसिडेंट का हुआ है वही हाल भारत देश में मोदी सरकार का होगा, मोदी जी का होगा। जो आतंकवादियों के जनाजे में जाए, जो आतंकवादियों का समर्थन करे, जो आतंकवादियों के फेवर में, माओवादियों के फेवर में धरना प्रदर्शन निकाले, उनको भी आतंकवादी और माओवादी मानकर उनके ऊपर केस चलाना चाहिए। उससे ट्रंप और बौखला गए हैं और अब अगर वेनेजुएला से तेल भारत सरकार ने नहीं खरीदा तो भारत सरकार का भी वही हाल होगा जो वेनेजुएला में हुआ है। अमेरिका कई दिनों से चाह रहा है कि भारत के अंदर भी ऐसी अशांति फैले। दिल्ली बम ब्लास्ट में ये जब जाते हैं तो वहां पे कुत्ते की मरने की बात करते हैं, इंसान के मरने की बात भूल जाते हैं। जब एयर पोल्यूशन के लिए बाहर निकलते हैं तो हिडमा हिडमा चिल्लाते हैं, एयर पोल्यूशन की बात भूल जाते हैं। भारत बांग्लादेश को भी जवाब नहीं दे पा रहा। अब जब वो अपने पड़ोसी देश को जवाब नहीं दे पा रहा तो वो कहाँ अमेरिका को जवाब देगा? तो मोदी सरकार का भी वही हाल करेंगे। ये सपोर्टर बोल रहे हैं अमेरिका के। यूएस आर्मी जो वहां के प्रेसिडेंट को पकड़ कर ले गई। अब कुछ लोग अमेरिकन समर्थक या फिर जो लेफ्टिस्ट लोग हैं वो मजाक उड़ा रहे हैं, मीम्स तमाम चल रही है फेसबुक पर कि जो हाल वेनेजुएला में जो प्रेसिडेंट का हुआ है वही हाल भारत देश में मोदी सरकार का होगा, मोदी जी का होगा, भारत सरकार का होगा। फिलहाल आपने देखा होगा कि जैसे अगर आप ग्लोबल पॉलिटिक्स थोड़ी भी समझते हो या नहीं भी समझते हो तो हमारा काम है आपको थोड़ा बहुत बैकग्राउंड में ले जाना कि जैसे इजराइल फिलिस्तीन की लड़ाई में फिलिस्तीन के समर्थन में ईरान आया तो इजराइल ईरान के साथ लड़ने लग गया। इजराइल अमेरिका के साथ है। अब ईरान में पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि वहाँ के सिविलियंस ईरान के खिलाफ जाने लग गए, जो वहाँ का जो है खमेनी जो है, अब वो भी रूस भागने की तैयारी में है। तो ये बताया जा रहा है कि मोदी जी ने ट्रंप के साथ जो टैरिफ वाला जो चला दिया मुद्दा के 50% टैरिफ जो डोनाल्ड ट्रंप ने लगा दिया भारत देश पर, उससे ट्रंप और बौखला गए हैं और अब अगर वेनेजुएला से तेल भारत सरकार ने नहीं खरीदा तो भारत सरकार का भी वही हाल होगा जो वेनेजुएला में हुआ है। ऐसे लोग महामूर्ख हैं जो ऐसे बयान को दे रहे हैं और ऐसा सोच रहे हैं। भारत एक न्यूक्लियर पावर देश है और जब जरूरत पड़ेगी देश की एकता और अखंडता को बचाने के लिए तो भारत अपने न्यूक्लियर पावर को यूज करने में थोड़ी सी भी कोताही नहीं करेगा। वेनेजुएला एक ऐसा देश है जिसने अपनी मिलिट्री शक्ति को बढ़ाया नहीं और उसने अपने पास न्यूक्लियर पावर नहीं रखा, इसीलिए अमेरिका वहां पे जाकर हमला भी किया और उनके राष्ट्रपति को कैद कर लिया, जो कि बहुत ही निंदनीय है। जब आप यूएन का चार्टर के आर्टिकल 2 को पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सभी देशों का, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी सॉवरेनिटी का सम्मान करना चाहिए। लेकिन आज हम देख सकते हैं कि विश्व के तमाम देश जो अपने आप को सुपर पावर कहते हैं, रसिया हो गया, चाइना हो गया, आज कुछ नहीं बोल रहा है और इस पर कोई कड़ी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। ना तो यूएन कह रहा है कुछ भी और ना तो यूएनएचआरसी के लोग कह रहे हैं। किसी भी देश के राष्ट्र नेता को आप हथकड़ियां बांध के ले जा रहे हैं, वहां की उनकी पत्नी को आप हथकड़ियां बांध के ले जा रहे हैं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अमेरिका को इस बात को समझना चाहिए। और मैं सबसे बड़ी बात इसमें बता दूं कि पावर कभी भी एक इंसान के पास नहीं रही है। जब 18वीं शताब्दी थी तो सबसे बड़ा पावरफुल देश था यूके, उससे बड़ा पावरफुल देश कोई नहीं था और अमेरिका को भी कब्जा में यूके रखा था। लेकिन आज यूके की स्थिति देख लीजिए, दूसरे से भीख मांगने का काम कर रहा है। अमेरिका की भी स्थिति एक दिन ऐसी ही होगी। किसी भी देश में आप नॉर्थ कोरिया को देख लिए, किम जोंग उन की सरकार को अमेरिका कुछ नहीं कर पा रही है क्योंकि उन्हें पता है कि इनके पास न्यूक्लियर पावर है और उनको बहुत अच्छे से पता है कि अगर उन्होंने किम जोंग उन के ऊपर कोई हमला किया, रसिया के ऊपर हमला किया, चाइना के ऊपर हमला किया तो उनको भी लॉस होगा। ये पूरी लड़ाई पावर की लड़ाई है। अभी अमेरिका जानता है कि वेनेजुएला के पास सबसे ज़्यादा तेल मौजूद है और यही काम अमेरिका एक बार पहले भी करा था सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार करके, और उस समय भी उनको गिरफ्तार किया और फांसी पे चढ़ा दिया इसलिए कि यहाँ पर हम ऐसी सरकार लाना चाहते हैं जिससे पूरे विश्व में शांति फैले। लेकिन अंत में क्या हुआ? ISIS आया, तालिबान आया, अमेरिकियों को मार के भगा दिया और फिर से आज तालिबान का वहाँ पे राज है। यही काम आगे चल के वेनेजुएला में होगा। अमेरिका का काम सिर्फ लोगों को पदस्थ करके अपनी पावर को चलाना है और अमेरिका कई दिनों से चाह रहा है कि भारत के अंदर भी ऐसी अशांति फैले और उसी का माध्यम है जो तमिलनाडु में दीपम का विरोध हो रहा है, कलकत्ता में जो मस्जिद का निर्माण हो रहा है, या देश भर में SIR CA NRC का जो विरोध हो रहा है, वो कहीं ना कहीं बाहर से फंड की वजह से हो रहा है। और देश में कोई ऐसा टूल किट नहीं है, कोई ऐसा युवा नहीं है जो देश को विरोध करना चाहता है। कुछ ऐसे JNU के लोग जो कि प्रोटेस्ट जीवी हैं, इनको मैं, और इनके प्रोटेस्ट का कोई सही एजेंडा भी नहीं है, ये भी बता दूं। दिल्ली बम ब्लास्ट में ये जब जाते हैं तो वहां पे कुत्ते की मरने की बात करते हैं, इंसान के मरने की बात भूल जाते हैं। जब एयर पोल्यूशन के लिए बाहर निकलते हैं तो हिडमा हिडमा चिल्लाते हैं, एयर पोल्यूशन की बात भूल जाते हैं। जब SIR और CA NRC का विरोध करने के लिए निकलते हैं तो रोहिंग्या मुसलमानों के लिए रोने लगते
करते हैं, तो इनका कोई जाति धर्म नहीं है, प्रोटेस्ट जीवी हैं। इनको एक टूल किट मिलता है, उसके लिए 500-500 रुपये फंड आता है और उसी पैसे को लेकर ये प्रोटेस्ट करने निकल जाते हैं। आगे आने वाले समय में मेरा मानना है कि ऑनरेबल सरकार को कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि ऐसे प्रोटेस्ट जीवी जो आतंकवादियों के जनाजे में जाए, जो आतंकवादियों का समर्थन करे, जो आतंकवादियों के फेवर में, माओवादियों के फेवर में धरना प्रदर्शन निकाले, उनको भी आतंकवादी और माओवादी मानकर उनके ऊपर केस चलाना चाहिए और उन्हें षड्यंत्रकारी मानना चाहिए देश की अखंडता, शांति और सुरक्षा में भेद करने के लिए। सर आपका क्या कहना है कि जिस तरीके से वेनेजुएला में जो हुआ वो भारत देश में, अभी सर ने न्यूक्लियर वाली तो बात कही, लेकिन न्यूक्लियर चलाना इतना आसान नहीं होता। अब ये कहा जा रहा है कि देखो अमेरिका है बहुत पावरफुल कंट्री, तुम न्यूक्लियर चला भी दोगे तो वो ट्रेड से हरा देंगे। ये बताया जा रहा है कि मोदी सरकार जितने 56 इंच की छाती दिखाती है उतनी है नहीं। देखो बांग्लादेश को सपोर्ट चाइना अमेरिका का, पाकिस्तान को सपोर्ट अमेरिका का, जब हर चीज़ से वो है, इसीलिए भारत पाकिस्तान को भी जवाब नहीं दे पा रहा, भारत बांग्लादेश को भी जवाब नहीं दे पा रहा। अब जब वो अपने पड़ोसी देश को जवाब नहीं दे पा रहा तो वो कहाँ अमेरिका को जवाब देगा? तो मोदी सरकार का भी वही हाल करेंगे, ये सपोर्टर बोल रहे हैं अमेरिका के। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी अमेरिका के सपोर्टर बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। और भारत ने पहले भी इस इतिहास में भी 1971 में अमेरिका ने पूरा जंगी जहाज भेज दिया था, तभी अमेरिका के रहते हुए भी हमने बांग्लादेश को आज़ाद करवा लिया था। तो ये इंदिरा गांधी के समय से लेकर आज तक इतने उन्होंने टैरिफ लगाए डोनाल्ड ट्रंप ने। हाँ, ये बात आप मान सकते हैं कि टेक्नोलॉजिकल बेसिस में कुछ चीज़ें वो एडवांस हैं, इसमें भी दोहराई नहीं है। लेकिन आप ये सिर्फ परमाणु बम तो अगर अमेरिका के पास है तो भारत के पास भी है। और आर्टिकल 2 ऑफ जो एक्ट है अंतर्राष्ट्रीय कानून को, उसमें साफ साफ लिखा है कि हर देश को अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। तो उस रक्षा के करने के लिए वो परमाणु बम तक का अगर ऐसे ही ज़रूरत पड़ी तो कर सकते हैं। हाँ, ये बात है कि यहाँ पे अमेरिका भारत को सिर्फ टैरिफ्स के लिए परेशान कर सकता है क्योंकि उसका बिजनेस का सारा चीज़ है। देखिए, मूल जो बात है वो है डोनाल्ड ट्रंप जो है और अमेरिका का जो डीप स्टेट है वो सिर्फ बिजनेसमैन का है, वहाँ चलाते हैं। अब उनकी नज़र अभी लैटिन अमेरिका में है। वो अभी उन्होंने मादुरो को उठा लिया, अभी कोलंबिया के प्रेसिडेंट को उठाने की बात हो रही है। और वो अगर आप लैटिन अमेरिका को देखें तो वहाँ पे खनिज बहुत है, रेयर अर्थ मटेरियल है, चांदी है, तांबा है। क्यूबा से पे भी वो अटैक करने की सोच रहे हैं। और मेन उनके जो है वो है आपका पेरू पे, बोलिविया पे और कोलंबिया पे। इस तरीके से वो ड्रग्स का बहाना मार के किसी तरीके से उनको घुसना है, जैसे उन्होंने वेनेजुएला किया। आप हो सकता है कि मादुरो अपनी जगह अपने देश में अप्रासंगिक हो, अलोकप्रिय हो, मान लेते हैं कि हो सकता है, सब आदमी फैन नहीं हो सकते, आप गलत भी हो, लेकिन आपको एक राष्ट्राध्यक्ष उठा करके लाने का न्यूयॉर्क का कोई अधिकार नहीं था। अमेरिका अब यूएन को सिर्फ मखौल बना दिया। अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय कानून का सारेआम धज्जी उड़ा रहा है। भारत के मसले पर वो कभी नहीं कर पाए क्योंकि भारत में हमारे पास पर्याप्त जो है टेक्नोलॉजी है। हम पे वो ज़्यादा आर्थिक दबाव लाने की कोशिश करेगा, सैंक्शन लगाएगा, और वो कर रहा है, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो रहा क्योंकि हमारे जो व्यापार हैं और भी देशों से हैं। हम अमेरिका के बगैर भी चल सकते हैं, लेकिन अमेरिका को ये धमकी देकर 500% टैरिफ लगा के देख लो। लेकिन अभी